गलती हो गई डैड, आई एम सॉरी, माफ करते हैं, आइंदा नहीं होगा। तुम यूएस जा रहे हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा कि मेरी जिंदगी और इस पे किसी और की हुकूमतें चलेंगी। तुम जब तक यहाँ हो गार्ड्स के बगैर घर से बाहर नहीं जाओगे। इतने दिनों बाद तो मैं कैद से वापस आया हूँ और आप मुझे फिर कैद कर रहे हो। Just let it go। जहाँ तक हो सका हम आलियान और ज़ारा की मदद करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद तुम मुझे जॉब करने दोगे? वो मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। तुम तो कायम हो ना, लेकिन पुप्पो भाभी मैं मेहमान थोड़ी हूँ। तुम अब हमारे लिए मेहमान ही हो। अगर अपनी होती तो खुद गर्जी से शादी करके चली ना जाती। शराफत से शिफा की डिटेल्स दे दो, वरना तुम्हारा पूरा ऑफिस तोड़ दूंगा। काजल, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ लैपटॉप तोड़ा है। मुझे उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आज ही। मामूली सी लड़की के लिए ख्वार हो रहे जिसके बारे में तुम खुद कुछ नहीं जानते हो। एक बार मिलने तो दें, किसी को जानने में देरी कितनी लगती है। शिफा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड में दिखाएंगे कि शाजिल रिहा होकर घर आ जाता है और अपने बाप से वादा करता है कि आइंदा वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। बाबा आप मुझे माफ़ कर दें। वो आखिर एक बाप होता है, उसका दिल पिघल ही जाता है। वो शाजिल को सीने से लगा लेता है। जैसे ही शिफा अपने घर जाती है तो उसका भतीजा उसके गले लगकर बहुत रोता है। उसे समझ आ जाती है कि भाभी और भाई बहुत परेशान हैं उमैर की वजह से, जबकि वो फूफो से भी कह चुकी होती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फूफो कहती है कि जितना मुमकिन हो सका हम तुम्हारे भाई और भाभी की मदद करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं दे सकती। शाजिल की अब अगली कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हो सके वो जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढे, और वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश भी करता है। जैसे ही वो ऑफिस जाता है और शिफा के बारे में उन लोगों से पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, तो शाजिल की वही हरकतें होती हैं। वो गुस्से में आ जाता है और तोड़ फोड़ मचाता है। जब घर आता है और उसके घर वालों को ये खबर मिलती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि यह क्या तरीका है, एक मामूली सी लड़की के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। तो शाजिल कहता है अभी मामूली है, जब मिलेगी तो ख़ास बन जाएगी, और किसी को जानने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती, एक लम्हा ही काफ़ी होता है। शाजिल बहुत गुस्से में होता है और जा रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि किसी भी तरह करके मुझे उस लड़की को ढूंढना है। तो इतने में उसकी नज़र पड़ती है शिफा पर, जो कि अपने शौहर के साथ शॉपिंग करके आ रही होती है, रोड पर खड़ी होती है। शाजिल आसपास की परवाह किए बगैर ही भागते हुए शिफा के पास जाता है और शिफा से कहता है कि शिफा, तो शिफा जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। शाजिल अपना तारुफ करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शिफा उसे पहचान तो लेती है लेकिन इग्नोर करती है, क्योंकि उन दोनों का कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं होता। अभी शाजिल वहीं होता है जब शिफा का शौहर आ जाता है, और जैसे ही शाजिल को मालूम होता है शिफा की शादी हो गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो शिफा अपने शौहर से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद आप मुझे जॉब करने देंगे। वो कहते हैं मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूँ। तो शिफा कहती है आप तो अपने वादे पर कायम हैं, लेकिन फूफो इनकार कर रही हैं, प्लीज़ आप उनसे बात करें, मैं मज़ीद जॉब के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ तुम फूफो से बात करो। तो व्यूअर्स इससे आगे मज़ीद क्या होगा देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।